हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन है जो हूबहू पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। तो यह होता है आयनित होता है या अम्लीय होता है या विलीय होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो यह होता आयनित होने के कारण यह जल में विद्युत संलयन होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है। बताइए इनमें कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है। बताइए इनमें कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है। तो शकरकंद है जो गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। बताइए सोने में किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो यह कॉपर मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, बोला सिलिकॉन है एक प्रकार क्या है। सिलिकॉन है जो एक प्रकार क्या है बताइए। तो सिलिकॉन एक प्रकार क्या है। तो यह है अधातु उपधातु। क्या है? उपधातु है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मतलब मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी है किस समूह का तत्व है। बताइए किस समूह का तत्व है। तो यह समूह दूसरा है जिसका तत्व है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। बताइए आवर्त सारणी में आवर्त उसमें कितना होता है। तो 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। देखिए कौन है जो जल संचयन की सबसे प्राचीन विधि नहीं माना जाता है। तो एशिया को माना जाता है। किसने माना जाता है? एशिया को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, टिहरी बांध का निर्माण क्या उद्देश्य क्या था। और टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। तो यह था, बताइए बिजली उत्पादन था या भूमि सिंचाई था या जल आपूर्ति था या इनमें सभी था। तो यह है जो इनमें सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए उपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। उपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या कहा किसे कहता है। तो यह कहता है पूर्ण चक्रण। इसे क्या कहते थे। यह कहता है पूर्ण उपयोग को भी कहते हैं, पूर्ण चक्रण भी कहते हैं, कमी को भी कहते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन नवकरणीय संसाधन है। बताइए इनमें से कौन है जो नवकरणीय संसाधन है। तो बताइए इनमें कौन है जो नवकरणीय संसाधन है। तो कोयला है या वन है या पेट्रोलियम है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो वन है जो नवकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इनमें से कौन है जो बायोगैस का मुख्य घटक है। तो मीथेन है जो बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, पेप्टिक्स बोल रहा है पेप्टिक सल्फर हो सकता है। मतलब पेप्टिक सल्फर हो सकता है किससे कमी से होता है। तो यह होता है, बताइए, तो लंबे समय तक भूखे रहने से। क्या होता है? लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, देखिए 17 नंबर बोल रहा है, दोहरे परिसंचरण नहीं पाया जाता। बताइए दोहरे संचरण पर नहीं पाया, किसमें नहीं पाया जाता है। दोहरे संचरण किसमें नहीं पाया जाता है। यह मछली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। बताइए कहाँ से प्रवेश करती है। यह करते हैं यकृत से। किससे करते हैं? यकृत से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, ग्लूकोज का शोषण कहा जाता है। मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पीसीडी कहा जाता है या डीसीडी कहा जाता है या हेनेप लूप कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं कहा जाता, इनमें सभी कहा जाता है। बताइए इनमें से किसे कहा जाता है। तो इनमें से सभी को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। मतलब बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसे क्या कहते हैं। बताइए तो ये से कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, मेरुरज्जु के घातक से क्या हो सकता है। बताइए मेरुरज्जु के घातक से क्या हो सकता है। यह होता है लवक। क्या होता है? लवक। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है।
मनुष्य का जो शरीर होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि किसे माना जाता है? जिसे लीवर को माना जाता है। किसे माना जाता है? लीवर को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किसमें बोल रहा है? देखिए, पादप हार्मोन कहलाते हैं, मतलब पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो इसे बताइए, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं बताइए। तो यह होता है जो फाइटो हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटो हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किसमें बोल रहा है? पत्तियों द्वारा कायिकी प्रबंधन का एक उदाहरण है। का उदाहरण क्या है? मतलब पत्तियों द्वारा कायिकी प्रबंधन का क्या उदाहरण है? आलू है, प्याज है, गुलाब है, ब्रायोफाइल्म है। तो यह होता है ब्रायोफाइल्म होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किसमें बोल रहा है? ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? बताइए, ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? बताइए, ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? 2, 4, 3, 5। कितने समावेश संभव है बताइए। तो यह है जो 2 समावेश संभव होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है? मीथेन के अणु का आकार होता है, मतलब मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? यह एक रेखीय होता है, वलयाकार होता है, समचतुष्फलकीय होता है, या अष्टफलकीय होता है? बताइए क्या होता है? क्या होता है? वलयाकार होता है। यह क्या होता है? तो वलयाकार होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, देखिए लास्ट में बोल रहा है, कार्बनिक यौगिकों के कार्बन की संयोजकता होती है 1, 2, 3, 4। कितना होता है? तो यह होता है, बताइए कितना होता है? तो यह होता है 4 होता है। कितना होता है? 4। ऑप्शन डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए इनमें कौन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें है एल्केन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है? एथेनिल का आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है? मतलब एथेनिल का आईयूपीएसी नामकरण क्या कहलाता है? तो ये कहता है एथीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एथीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, मेंडलीव की आवर्तसारणी की एक कमी क्या थी? मतलब कमी थी क्या थी? तो यह ए भी था, बी भी था, सी भी था, डी भी। मतलब इसमें डी हो जाएगा। डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है? देखिए, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? अष्टक का नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? बताइए। तो यह है जो न्यूलैंड के द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन बी होता है। अगला कुछ बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? इनमें कौन है जो सबसे अधिक क्षारीय होगा? कौन सा यौगिक सबसे क्षारीय होता है? तो यह है जो Na2O है जो सबसे अधिक क्षारीय होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, किरणें के समूह क्या कहते हैं? मतलब किरणें के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं? तो इसे किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो यह होता है सीधे गमन करती है। कैसे रेखा में? सीधे गमन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किसको बोल रहा है, आपता दर्पण किस प्रकार के दर्पण है? बताइए, आपता दर्पण है जो किस प्रकार के दर्पण माना जाता है? तो ये आपता दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, देखिए बोला जा रहा है 36 में बोल रहा है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट में आपता दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, आपता दर्पण की फोकस जो होती है, मतलब आपता दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? बताइए, आपता दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं? तो यह होता है, बताइए क्या होते हैं? तो यह होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? मतलब वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है? तो यह होता है, बताइए क्या होती है? तो होता है कम होता है। क्या होता है? कम होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टकराने में प्रदर्शित रहता है? क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऑप्शन डी होता है। देखिए 80 को मैं 40 तक करा दिए हैं, 40 अगले क्लास में करा देंगे।